हेलो। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं बस यही बोलने आई हूँ कि मेरी तबीयत अभी भी पूरी परफेक्ट नहीं हुई। मैं बस थोड़ी आराम आया, मेरे गले में भी खराश हो रही है। और मैं कल डॉक्टर को चेक भी करवाने गई तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है कोरोना वाली, आप टेंशन मत लो। और मैं आपसे भी यही कहने आई हूँ कि अगर आपको ज़रा बुखार या सिर दर्द तो आप बिल्कुल सीधा वहीं मत पहुँच जाओ, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, उस वजह से भी हो रहा है। कई लोग डर के हमारे डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, भाई कहीं हमें वही ना हो। ऐसा मत करिए, ऐसे तबीयत और ख़राब होती चली जाएगी। कोरोना हो ना हो वैसे ही निकल जाओगे आप। तो प्लीज़ जैसे ही आपको लगे कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप जाओ और वहाँ पे जाकर अपना टेस्ट करवाओ। और दूसरी बात यह है कि अपनी जो अंदर की विल पावर है ना, जो भी अंदर की पावर होती है वो स्ट्रांग रखो। जैसे उन्होंने बोला है कि आप ना जैसे कैल्शियम, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी या सी हो गया, ये इनकी टैबलेट्स लेते रहो तो सही रहोगे। और ऐसी कोई डर की बात नहीं होती, आप अपने दिल से निकाल के चलो। मैं भी 3 दिन से पहले मेरे को भी यही डर था कि मैं नहीं जाती शायद मेरे को ये हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हार के कल मैं डॉक्टर के पास चली ही गई और मैंने चेक करवाया तो ऐसी कोई बात नहीं निकली है। मैं नॉर्मल हूँ, मतलब वो चीज़ नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है कि मौसम भी चेंज हो रहा है ना, इस वजह से भी हो रहा है। अब कई बार पंखे में ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है एकदम, और कभी पंखा चलाते हैं कभी बंद करते हैं, कभी एसी चला रहे हैं कभी बंद कर रहे हैं, इस वजह से भी शरीर में दर्द हो रहा है। और अगर आप इस बात को लेके दिल छोड़ दोगे या सीधा वही दिमाग में ले जाओगे, नहीं नहीं हमें तो कोरोना है हम नहीं जाएंगे, तो ये जो चीज़ है आदमी को अंदर से तोड़ देती है और बीमार करती है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें और अपनी अंदर की विल पावर को सही रखें, विटामिन्स की टैबलेट्स लेते रहें और गर्म पानी पीते रहें। ये देखो मेरे भी गले में भी फ़र्क है। ये क्या हुआ कि हमने भी फ्रिज में पानी रखना शुरू कर दिया है, बड़ी बेटी ने तो एसी ही चलाना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से पहले छोटी गुड़िया को थोड़ा फीवर हुआ, कुछ मौसम भी चेंज हो रहा है, और फिर उसके बाद मुझे हुआ। तो प्लीज़ आप इतना सीरियस मत हो। कुछ तो चलो मैं कोरोना है मान रही हूँ मैं, बहुत भाई कोरोना बहुत फैला हुआ है और कई लोगों की डेथ भी हो रही है इस चक्कर में, लेकिन कई लोग ना धक्के से भी टेंशन ले लेते हैं, हाँ ये हमें कोरोना हो गया हमें वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, और अब तो कोरोना का भी इलाज निकला हुआ है। और इतना मत सोचिया करिए आप, और खुश रहें, अपनी लाइफ इंजॉय करें, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होता चला जाएगा। कोरोना में सिर्फ यही करें, एक तो खुश रहें, टेंशन ना लें, दूसरा विटामिन्स की टैबलेट्स लेते रहें, जैसे विटामिन ए सी डी हो गया। डी की तो शायद एक गोली 15 दिन के बाद एक ही लेनी होती है, मैंने भी कर ली है। और डॉक्टर से पूछ के लें, मेन बात है आप डॉक्टर से पूछ के लें। ओके, ये देखो मैं भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई, मेरे गले में भी खराश हो रही है, फिर भी मैं आप सबको हौसला देने आई हूँ। प्लीज़ आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, और अगर आपको ज़रा भी लगता है तो टेस्ट कराएं। ये इस चक्कर में ना रह जाएं कि हमें कोरोना ही है तो हम नहीं जाएंगे, हमें कोरोना निकल जाएगा। प्लीज़ आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, इतना दिल छोटा मत करा करो और प्लीज़ जाके टेस्ट करवाया करो। ये मौसम चेंज होने की वजह से भी हो रहा है, और कोई चक्कर नहीं है। जितना कहते हैं ना दिल में जिस चीज़ को बिठा लो वो लगता है, तो यही अब 2 दिन मैं नहीं गई, घर में ही टैबलेट लेती रही नॉर्मल, भाई कभी PCM ले ली या कुछ ले ली। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और बस गर्म पानी पीते रहें, अपना बढ़िया खाते रहें, खुश रहें, और यही बोलने में आप सबको आई हूँ। और वो मेरी बड़ी बेटी देखो, ये तो सुबह से ही बोल रही थी, मतलब परसों से ही बोल रही थी मम्मी आप टेस्ट कराओ प्लीज़ आपको ये। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे साथ होता है ना, मौसम चेंज हो ना होता है सर्दी हो गर्मी हो, एक बारी तो मैंने इस चीज़ का झटका लेना ही लेना है, भाई मेरी तबीयत ख़राब होती ही होती है। तो प्लीज़ आप, और कल मैं शादी पे गई, मेरा जाने का बिल्कुल 1% मूड नहीं था, लेकिन वो मेरी फ्रेंड थी, मुझे जाना पड़ा। और कुछ मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि किसी लड़की की शादी, मैंने तो बोला था मेरी तबीयत ठीक नहीं है आप रहने दो। मैं गई ज़रूर, उसके पास बैठी रही, ना कुछ खाने का दिल करा ना कुछ पीने का दिल करा, क्योंकि
काफ़ी यहाँ पे पहले वो गांव में ही रहते थे, अब नीलो खड़ी शिफ्ट हो गए हैं। तो इन्होंने भी बोला भाई चली जा, पहले भी उनकी ब्रदर्स की शादी हुई थी, उनके कार्ड आए, मैं किसी कारण जा नहीं पाई, तो इस बार ये बोल रहे थे तू चली जा। इस वजह से मुझे जाना पड़ा, सिर्फ मैं वहाँ जाके उसके पास बैठी रही और और उसको देख देख के रोती रही। वो देखो पीछे से बोल रही है, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं। मैं अपनी शादी में नहीं रोई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत कम रोई थी मैं अपनी शादी में। वो भी मेरे भैया हैं, ब्रदर हैं, वो भी आके जब मेरे गले लगा तो आया, क्योंकि हम उसकी और मेरी एज में बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है, लेकिन हमारे में बहुत प्यार था और बड़े प्यार से रहे हैं हम भाई बहन। बहुत अच्छा लगता था वहाँ उसके साथ रहना। तो जब मैं वहाँ पार्लर में मुझे लेने आया तो वो तो वहीं स्टार्ट हो गया। तो बस, तो कल उस लड़की को देख रही थी तो मेरी 2 बेटियाँ, मेरे को उसमें अपनी बेटियाँ नज़र आ रही थी कि कितना माँ बाप करते हैं और आखिर में शादी करनी पड़ती है, कोई ले जाता है। तो उस पर मेरे को मेरी अपनी जानू, जानू मतलब मीन्स मेरी बड़ी बेटी का नाम है, उसका निक नेम मैंने जानू रखा हुआ है। और दिया को, तो दिया तो मेरे साथ ही गई थी। मैंने कहा, वो दिया बोलती मम्मा आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा इसमें ना मुझे तू नज़र आ रही है कि तेरी भी शादी। कहती नहीं नहीं मम्मा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आप ना दीदी की शादी कर देना, मैं आपके पास ही रहूँगी। मैंने कहा फिर तेरे को तो तैयार होने का बड़ा शौक है। कहती कोई बात नहीं, तैयार करवा देना, मुझे दीदी की शादी में करवा देना और मैं शादी नहीं करूँगी। मैं कहा चल ठीक है। मैं कहा फिर जाएगी तो नहीं ना मेरे को छोड़ के? कहती ना। बड़ा गहरी थी ऐसे। तो मैं अब किसी की मैं फेरे नहीं देख पाती, किसी की मैं विदाई नहीं देख पाती, पता नहीं क्यों दिल इतना छोटा कर लेती हूँ अपना। बस अपनी बेटियाँ उनके अंदर नज़र आती हैं मेरे को। यही था बस। और उनकी जयमाल ना थोड़ी लेट हुई तो मैं तो आने लगी थी। मैंने कहा देख, मैंने उसको बोला भाई मैं जा रही हूँ, देख मैं शादी में बड़ी। कहती नहीं नहीं आप ना मेरी जयमाला देख के जाना। तो फिर वो थोड़ी लेट हो गई। फिर मैं उसकी जयमाला देख के आई और मैं शाम को 4 बजे अपने घर आ गई थी। 1 बजे गई थी और 4 बजे मैंने तो बोला था, वो कहते चल तू वहाँ पे ना बस आधा घंटा रुकी और आ जाइयो, ये तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। लेकिन फिर वो कहती नहीं भाभी मेरी जयमाला देख के जाना। तो फिर थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, और खुश रहो और टेंशन मत लो, खाते मेरी बड़ी बेटी की तरह खाते पीते रहो, खुश रहो। बस यही कहना चाहती हूँ, जितना खुश रहोगे उतना बढ़िया है। लाइफ में टेंशन आती जाती रहती है, सबकी लाइफ में टेंशन आती जाती रहती है। मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है, लेकिन हर टाइम रो के गुजारा नहीं चलता ना, तो इसलिए स्वस्थ रहो और खुश रहो। ओके बाय, लव यू।